बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, सीता माता की जय, भारत शत्रुघ्न की जय, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की जय, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरु देव की, सभी सनातन धर्म प्रेमियों की, बोल साचे दरबार की। मुख पवित्र हेतु भगवान श्री राम के नाम का स्मरण करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो 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 श्री राम जय राम जय राम जय जय राम, बोलो
करके भगवान श्री राम जी ने सभी देवताओं को निर्भय कर दिया। उधर मंदोदरी के पास जब हाथ और सिर कटे हुए गिरे, पति सिर देखत मंदोदरी, मूर्छित विकल धरण खस परी। जुबत विरंद रोवत उठ धाई, तेहि उठावे रावण पहियाई। पति के सिर देखते ही मंदोदरी व्याकुल और मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। स्त्रियां रोती हुई उठ दौड़ी और मंदोदरी को उठाकर रावण के पास ले आई। पति गति देखते करे पुकारा, छूटे कंच नहीं बपुस संभारा। उरताड़ना करे विधि नाना, रोवत करे प्रताप बखाना। पति की दशा देख कर वे पुकार पुकार करके रोने लगे। उनके बाल खुल गए, देह की संभाल नहीं रही। वे अनेकों प्रकार से छाती पीटती हैं, रोती हुई रावण के प्रताप का बखान करती है कि रावण तो इतना बलशाली था, इतना विद्वान था, लेकिन तेरी एक हट ने पूरे राक्षस राज का नाश कर दिया। ऐसा कोई नहीं बचा योद्धा जो इस रण में नहीं मारा गया। विलाप करती हैं उसकी बातों को याद करके, छाती पीटती है। तब बलनाथ डोल नित धरनी, तेजहीन पावक शशि तरनी। शेष कमठ सह सकैन भारा, सोतन भूमि परे भरी छारा। वे कहती है, नाथ तुम्हारे बल से पृथ्वी सदा कांपती रहती थी। रावण के बल से पृथ्वी सदा कांपती रहती। अग्नि, चंद्रमा और सूर्य तुम्हारे सामने कोई मैंने नहीं रखते थे, सब तेजहीन थे। शेष और कच्छप भी जिसका भार नहीं सह सकते थे, वही तुम्हारा शरीर आज धूल में भरा हुआ पृथ्वी पर पड़ा है। वरुण कुबेर सुरेश समीरा, रण सन्मुख धर काहुन धीरा। उज्ज्वल जिते काल जमसाई, आज परो अनाथ की नाई। वरुण, कुबेर, इंद्र और वायु, इनमें से किसी ने भी रण में तुम्हारे सामने धैर्य धारण नहीं किया, तुम्हारे सामने टिक नहीं पाए। हे स्वामी, तुम इतने बलशाली थे, तुमने अपने भुजबल से काल और यमराज को भी जीत लिया था, और आज तुम अनाथ की भांति धरती पर पड़े हो। जगत विदित तुम्हार प्रभुताई, सुत परिजन बल वरण न जाय। राम विमुख यस हाल तुम्हारा, रहन कोकुल रोव निहारा। तुम्हारी प्रभुता पूरे संसार में, जगत भर में प्रसिद्ध है। तुम्हारे पुत्रों और कुटुंबियों के बल का हाय वर्णन नहीं किया जा सकता। कहते हैं कि रावण का जितना बड़ा कुटुंब कबीला था, शायद ही किसी का। श्री राम जी के विमुख होने से ही तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई। आज कुल में कोई रोने वाला भी नहीं बचा। तब बस विधि पर पंच सब नाथा, सब है दिसप नित नाम ही माथा। अब तब सिर भुंज जुम्बक खाई, राम विमुख यह अनुचित नाही। हे नाथ, विधाता सारी सृष्टि तुम्हारे वश में थी,
वरुण, वायु, अग्नि, कोई ऐसी शक्ति नहीं थी दुनिया की जो तुम्हारे वश में ना हो। लोकपाल सदा भयभीत होकर तुमको मस्तक नवाते थे, किंतु हाय अब तुम्हारे सिर और भुजाओं को देखो गिद्दड़ खा रहे। राम विमुख के लिए ऐसा होना कोई अलग बात नहीं। जो राम से विमुख होता है उसकी यही हालत होती है। जो राम से अलग होकर के चलता है, जो अपने ही अहंकार में खोया रहता है, उसकी ये दुर्दशा होनी स्वाभाविक है। काल विवश पति कहा न माना, अग जगन्नाथ मनुज कर जाना। हे पतिदेव, मैंने आपको बहुत समझाया, मैंने आपको बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन आपने कहना नहीं माना और चराचर के नाथ परमात्मा को तुमने मनुष्य समझ लिया। दैत्य रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप साक्षात श्री हरि को तुमने मनुष्य करके समझ लिया। शिव, ब्रह्मा आदि देवता जिनको नमस्कार करते हैं, उन करुणा में भगवान को हे प्रीतम, हे नाथ, तुमने नहीं जाना। तुम्हारा ये शरीर जन्म से ही दूसरों से द्रोह करने पर तैयार रहता था, पाप कर्म करता रहता। तुमने कभी भी सत्य कर्म नहीं किया, हमेशा दूसरे के धन की तरफ, दूसरे की स्त्री की तरफ, दूसरे के मान सम्मान की तरफ ही छीनने की कोशिश की। इतने पर भी जिन निर्विकार ब्रह्मा श्री राम जी ने तुमको अपना धाम दिया, उनको मैं नमस्कार करती हूँ। है नाथ रघुनाथ सम, कृपा सिंध नहीं आन, जोगी वृंद दुर्लभ गति, तोय दीन भगवान। नाथ, देखिए कृपालु श्री राम जी, जिनके साथ तुमने बैर पाला, जिनके साथ तुमने बैर पाला, और वो कृपालु धाम श्री राम जी, उन्होंने फिर भी अपना धाम तुम्हें दे दिया, तुम्हें मोक्ष दे दिया। जिसकी स्त्री को तुम हर लाए थे, मरने के पश्चात भी तुम्हें मोक्ष दिया। कि वो धन्य है जिन भगवान ने तुमको वो गति दी जो योगी समाज को भी दुर्लभ है। मंदोदरी बचन सुन काना, सुर मुनि सिद्ध सभे सुख माना। अज महेश नारद सनकादि, जे मुनिवर परमार्थवादी। मंदोदरी के वचन कानों से सुनकर देवता और मुनि सभी ने सुख माना। ब्रह्मा, महादेव, नारद और सनकादि तथा और भी जो परमार्थवादी परमात्मा के तत्व को जानने और कहने वाले श्रेष्ठ मुनि थे,
वे सभी रघुनाथ जी को नेत्र भरकर प्रेम मगन हो गए और अत्यंत सुखी हुए। अपने घर की सब स्त्रियों को रोती हुई देखकर भविष्य जी के मन में भारी दुख हुआ। भविष्य जी दूर खड़े, लेकिन घर की स्त्रियां तो घर की स्त्रियां होती हैं, अपना परिवार तो अपना ही होता है। कहते हैं खून का रिश्ता बहुत बड़ा होता है। भविष्य जी के मन में बड़ा दुख हुआ और उनके पास गए। बंधु दशा विलोक दुख कीना, तब प्रभु अनुज आयुष दीना। लक्ष्मण ते ही बहु विधि समझायो, बहुर भविष्य प्रभु पहियायो। उन्होंने भाई की दशा देखकर दुख किया कि कहाँ लंका का पति राजा रावण, जिसके चलने से भूमि भी हिलती थी, चारों तरफ जय जयकार होती थी, आज वो भाई जमीन पर पड़ा है और ऐसी मौत श्री राम से द्रोह कर। मैंने भी बहुत समझाया था, भविष्य जी मन में सोच रहे, अगर मेरी भी बात मान ली होती तब भी कोई बात नहीं। किसी की बात तो मानता, लेकिन इसने किसी की नहीं मानी। तब प्रभु श्री राम जी ने छोटे भाई को आज्ञा दी, जाकर भविष्य जी को धैर्य बंधाओ। लक्ष्मण जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया। तब भविष्य प्रभु के पास से लौट आए। कृपा दृष्टि प्रभुताहि विलोका, करो क्रिया पर हरि सब शोका। कीन क्रिया प्रभु आयुष्मानी, विधिवत देश काल जिय जानी। प्रभु ने उनको कृपा दृष्टि से देखा और कहा, सब शोक त्याग कर रावण की यथेष्टि क्रिया करो। प्रभु की आज्ञा मानकर और हृदय में देश और काल का विचार करके भविष्य जी ने विधि पूर्वक सब क्रिया की। श्री राम जी ने कहा कि रावण चाहे भले कितना अपराधी रहा हो, लेकिन वो एक वीर सैनिक की तरह मरा है, लड़ाई लड़ते हुए रण में मरा है। आखिरी दम तक उसने अपनी हार नहीं मानी, लड़ता रहा। सही वीर वही होता है। वो कायर नहीं था, वो कोई लंपट नहीं था कि दारू पी के पड़ा रहता हो या किसी नशे में पड़ा रहा हो या रण छोड़ करके छुप गया हो। वो वीर था और उसकी क्रिया वीरों की तरह ही होनी चाहिए, सम्मान के साथ होनी चाहिए। ये कौन कह रहे हैं? राम जी कह रहे हैं। देखो मेरे कृपालु कितने महान है। दुश्मन की यथेष्टि भी कहते हैं कि सम्मान के साथ होनी चाहिए। और भविष्य जी कहते हैं कि इन्होंने तो श्रीनाथ मुझे लात मार कर निकाला, और आप कह रहे हैं कि बड़े शूरता से वीरता से इनकी यथेष्टि होनी चाहिए। श्री राम जी कहते हैं जो भी दुश्मनी होती है वो व्यक्ति के जीवन के साथ होती है। जब तक जीवन जिंदा है तब तक दोस्ती और दुश्मनी उसी के साथ। जब व्यक्ति मर जाता है तो ना तो दोस्ती रहती है ना दुश्मनी। मरे व्यक्ति के साथ तो दोस्ती भी नहीं रहती, कि बार बार अगर सपने में आने लग जाए तो वो भी अच्छा नहीं। और दुश्मनी काहे की जब वो मरेगी, जब वो रहा नहीं तो दुश्मनी काहे की, सब खत्म हो जाता। ये जिंदगी के साथ ही व्यक्ति अपने कर्मों के साथ दोस्त बनाता है और अपने कर्मों से ही दुश्मन बनाता है। भविष्य को समझाते हैं श्री राम कि तुम जाओ वीरता के साथ, पूरे साज समाज के साथ इनकी अत्यष्टि करो। मंदोदरी आदि सब
दे तिंजाल हिताय। भवन गई रघुपति गुण गण वर्णत मन मान। मंदोदरी आदि सब स्त्रियां रावण को तिलांजलि देकर मन में रघुनाथ जी के गुण समूह का वर्णन करती हुई महल को गई। आय भवेशन पुण्य सिर नायो, कृपा सिंध तब अनुज बुलायो। तुम कपीस अंगद नल नीला, जामवंत मारुति नयशीला। सब मिल जाए भविष्य साथा, सारो तिलक कहो रघुनाथ। पिता वचन में नगर न आऊं, आप सरिस कपि अनुज पठाओ। सब क्रियाक्रम करके भविष्य जी आकर पुण्य श्री राम जी के पास आ गए और सिर नवा करके बैठ गए। तब कृपा के समुद्र श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को बुलाया। श्री रघुनाथ जी ने कहा, तुम वानर राज सुग्रीव को ले जाओ और साथ में नल नील जामवंत आदि और हनुमान जी को ले जाकर सुग्रीव जी का भविष्य जी का राज तिलक कर दो। मैं इसलिए नगर में नहीं जा सकता क्योंकि 14 वर्ष तक मैं नगर में नहीं जा सकता, पिता की आज्ञा के, मुझे वनवास में ही रहना। तुम जाकर के भविष्य का राज तिलक करो। तुरंत चले कपि सुन प्रभु वचना, कीन न जाय तिलक की ही रचना। सादर सिंहासन बिठारी, तिलक सार अस्तोत अनुसारी। प्रभु के वचन सुनकर वानर लक्ष्मण जी के साथ, सुग्रीव जी के साथ, हनुमान जी के साथ चल पड़े और उन्होंने जाकर राज तिलक की सारी व्यवस्था की। आदर के साथ भविष्य जी को सिंहासन पर बिठाकर भविष्य जी का राज तिलक किया। जोर पान सब सिर नाये, सहित भविष्य प्रभु पै आए। तब रघुवीर बोल कपिली ने, कह प्रिय वचन सुख सब लीने। सभी ने हाथ जोड़कर उनको सिर नवाया क्योंकि राजा के पद थे। देखो, एक राजा की गरिमा होती है। सभी ने भविष्य जी को सिर नवाया और भविष्य जी राजगद्दी पर बैठ गए, लेकिन संकुचा रहे, संकोच में है वो, इसलिए कि व्यक्ति अपने आप को उस लायक समझता नहीं है। भविष्य जी कहते हैं, मैं इस लायक नहीं था, ये तो मेरे प्रभु की, ये आपकी कृपा है जो मैं लंकेश बना हूं, लंका का राजा बना हूं। नहीं तो मैं तो किसी कहीं पर नहीं रुकता। जहां इस गद्दी पर आपने मुझे बिठाया है, मैं कभी जिंदगी में सोच भी नहीं सकता। लेकिन मेरे प्रभु की कृपा जब होती है, कहते हैं जो तगड़ी होता है, तगड़ी बिल्कुल कमजोर को भी पहलवान बना देते। और मेरे प्रभु की जब नजर फिरती है तो कितने पहलवानों को मैंने देखा है वो अपाहिज हो जाते।
2 दिन बुखार लगातार आ जाए और पीलिया बढ़ जाता है, पीलिया बन गया तो अंदर टाइफाइड बन जाता है, टाइफाइड बना तो लीवर खराब हो जाता है, लीवर खराब हो गया काबू में नहीं आता, पता लगता है गया। सिर्फ कितने दिनों में? मात्र 10 दिन में। अच्छे भले मैंने देखा है कि 10 दिन पहले पता लगा कि इसको बुरी बीमारी है और 10 दिन के अंदर ये सब कुछ हो लिया, 10 दिन में पता लगा खत्म किया। अच्छा भला। और मेरे प्रभु की कृपा होती है तो आप यकीन मानना, मेरे पड़ोस में एक चंद्रभान गर्ग जी रहते थे, उन पर प्रभु की कृपा, डॉक्टरों ने उनको कैंसर घोषित कर दिया। सारे परिवार वाले बड़े परेशान, कहां कहां नहीं लेके गए, लेकिन वो 14 साल तक जिए और खूब काम करते थे। मेरे प्रभु की जब कृपा होती है तो विभीषण जी वही कह रहे हैं, प्रभु आपकी कृपा है आज मैं यहाँ बैठा हूँ। भगवान श्री राम जी की कृपा, बड़े कृपालु है, दयालु है। जो उनके शरण में पहुंच गया वो राजा ही बना है, सच्चाई बता रहा हूं। जो मेरे प्रभु की शरण में पहुंच गया उसको किसी तरह की कमी नहीं रही है। जो मेरे प्रभु का हो गया संसार के सब उसके हो जाते हैं। तभी कहा है, जा पर कृपा राम की होवे ता पर कृपा करे, सब उसके हो जाते हैं। और जो प्रभु से विमुख होता है, रावण विमुख हुआ तो अपने भी सब चले गए। कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं रहा, वंशज भी नहीं रहा, कोई नहीं रहा, सब खत्म हो गए, क्योंकि वो प्रभु से विमुख था, प्रभु से दूर होकर चल रहा। फिर भगवान श्री राम जी ने कहा कि मंदोदरी, मैंने तुम्हें वचन दिया था कि मैं तेरी मांग उजड़ने नहीं दूंगा, लेकिन रावण के कर्म जो थे उन कर्मों के अनुसार उसको मरना निश्चित था। मैंने बहुत कोशिश की, हनुमान जी को भेजा, पहले जामवंत को भेजा, समझाया, देखो भाई हमारी आपकी कोई झगड़ा नहीं है, आप हमारी पत्नी को दे दीजिए, हम तो कुछ दिन वनवास के लिए आए हैं, फिर अपने नगर में चले जाएंगे। लेकिन वो नहीं माना। फिर मैंने हनुमान जी को भी भेजा और उसको पराक्रम भी दिखाया ताकि उसको कुछ ज्ञान आ जाए, लेकिन उसको ज्ञान तब भी नहीं आया। फिर मैंने अंगद को भेजा, अंगद ने जब उसके मुकुट गिराए तो उसको समझ जाना चाहिए था कि तेरे मुकुट तक पहुंच गया एक वानर, लेकिन उसको ज्ञान नहीं आया। मंदोदरी, मैं क्या करता, लेकिन मैंने तेरे को कहा था कि मैं तेरी मांग खाली नहीं होने दूंगा। भगवान श्री राम जी ने मंदोदरी को विभीषण के साथ बिठाया, फिर उसका पल्ला भविष्य जी को दिया और भविष्य जी को कहा कि सारी सार संभार अब तेरी है। जोर पान सब सिर नाए, सहित भविष्ण प्रभु पही आए। तब रघुवीर बोल कपिली ने, कह प्रिय बचन सुख सब लीने। किए सुखी कह बान सुधा सम, बल तुम्हार रिपु भयो। पायो भविष्ण राज त्यू पर, जस तुम्हार नित नयो।
मोय सहित शुभ कृत तुम्हारी, परम प्रीत जो गाइए। संसार सिंध अपार पार, प्रयास बिन नर पाइए। भगवान ने अमृत के समान वो वाणी कहकर सबको सुखी किया कि तुम्हारे ही बल से ये प्रबल शत्रु मारा गया और भविष्य ने राज्य पाया। इसके कारण तुम्हारा यश तीनों लोकों में नित्य बना रहेगा। जो लोग मेरे सहित तुम्हारी शुभ कृति को प्रेम से के साथ गाएंगे, वे बिना ही परिश्रम के संसार सागर से पार हो जाएंगे। प्रभु के वचन स्वर्ण सुने, नहीं अघाय कपि पूज। बार बार सिर नाव गए, सकल पद कन्हैया। वचनों को कानों से सुनकर सारे वानर समूह तृप्त नहीं होते हैं। वे सब बार बार सिर नवाते हैं और श्री चरणों में दंडवत होकर के भगवान की महिमा गाते हैं। मुनि प्रभु बोल लियो हनुमाना, लंका जाओ कहो भगवान। समाचार जान की सुनाऊं, तास कमल कसुल ले तुम्हें चले आऊं। फिर प्रभु ने हनुमान जी को बुला लिया और भगवान ने कहा तुम लंका में जाओ, जानकी जी को सब समाचार सुनाओ और उसका कुशल समाचार लेकर तुम चले आओ। तब हनुमंत नगर महु आए, सुनने चर निशाचर धाये। बहु प्रकार तिन पूजा कीनी, जनक सुता दिखाए पुन दीनी। तब हनुमान जी नगर में आए। जब राक्षस ने सुना कि वही वानर आया हुआ है जो सारी लंका को जला गया था, तो उसके सत्कार के लिए जब पहले आए थे तो क्या हो रहा था कि लाते मार रहे थे, गुस्से मार रहे थे हनुमान जी को। जब पहली बार हनुमान जी आए, जब हनुमान जी का पराक्रम जान लिया कि हनुमान जी इतने पराक्रमी हैं, चमत्कार को नमस्कार होता है, ये ध्यान रखिएगा। जब तक हम किसी को जान नहीं लेते, किसी के बारे में उसकी जानकारी ना हो, उसके ज्ञान की जानकारी ना हो, उसके पद की जानकारी ना हो, तब तक हमारे लिए वो सामान्य व्यक्ति है और हम उसके साथ सामान्य व्यवहार करते हैं। लेकिन जब उसके बारे में पता चल जाता है, तब हमारा व्यवहार भी बदल जाता है। ऐसे ही राक्षस दौड़े दौड़े आए और कोई कुछ सामान लेके आ रहा है, कोई फूल लेके आ रहा है, कोई फल लेके आ रहा है। उनके सत्कार के लिए दौड़े। उन्होंने बहुत प्रकार से हनुमान जी की पूजा की और फिर जानकी जी को कहा कि जानकी जी वहां है, और उसके पास ले गए। दूर ते प्रणाम कपि कीना, रघुपति दूत जानकी चीना। दूर से ही हनुमान जी ने प्रणाम किया कि माते प्रणाम, और जानकी जी उसी टाइम पहचान गई कि वही दूत है जो राम जी की अंगूठी लेकर के आए। कहो तात प्रभु कृपा निकेता, कुशल अनुज कपि सेन समेता। और पूछा, हे तात, कहो कृपा के धाम में मेरे प्रभु छोटे भाई और बानरों के साथ सब ठीक तो है? सब विधि कुशल कौशलाधीशा,
मात समर जीतो 10 सीसा। हनुमान जी कहने लगे कि हे माते, मेरे राम जी, प्रभु श्री राम जी भाई समेत पूरे वानरों के समेत कुशल से है। कि माते, खुशी की बात तो यह है कि उन्होंने संग्राम में 10 शीश वाले रावण को जीत लिया। अविचल राज भविष्य पायो, सुन कपि वचन हर्ष उर छायो। और लंका का राजा भविष्य हो गया। ये सुनते ही सीता जी के चेहरे पे जो उदासी थी वो दूर हो गई और चेहरे पे मुस्कान आ गई। अति हर्ष मन तन पुलक लोचन, सजल कह पुनि पुनि रमा। का देव तोहि त्रिलोक महु, कपि किमप नहीं बानी समा। सुन मात में पायो अखिल जग राज, आज न संशयम। रणजीत रिपुदल बंद जुत, पश्यामि रामायणम। श्री जानकी जी के हृदय में अत्यंत हर्ष हुआ। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में खुशी के आंसू जल छा गए। वे बार बार कहती है, हे हनुमान जी, मैं तुझे क्या दूं। होता है ना, जब खुशी की बात कोई सुनाता है तो होता है ना मन में, इसको कुछ दूं। इस वाणी समाचार के समान तीनों लोकों में और कुछ भी नहीं है। मेरे पास इस वाणी के सिवा और कुछ भी नहीं है। हनुमान जी ने कहा, हे माता सुनिए, मैंने आज निसंदेह सारे जगत का राज्य पा लिया। जो मैं रण में शत्रुओं को जीत कर भाई सहित निर्विकार श्री राम जी को देख रहा हूं, मेरे लिए इससे बड़ी कोई चीज, मेरे लिए इससे बड़ा कोई भी हो जाए। सुन सुत सद्गुण सकल तब, हृदय बसो हनुमंत। सानुकूल कौशलपति, रहो समेत हे हनुमान, तुम्हारे ऊपर कभी बुढ़ापा ना आए और तुम कभी मरो नहीं, अजर अमर रहो। अजर मैंने बुढ़ापे से रहे, अमर मैंने मरो ना। तुम्हारे ऊपर कभी बुढ़ापा ना आए और तुम कभी मरो ना, अमर हो जाओ। और हे पुत्र सुन, समस्त सद्गुण तेरे हृदय में बसे रहे। जितने भी सद्गुण हैं, तभी तो कहते ना, बुद्धि जितनी हनुमान जी में बुद्धि और किसी में नहीं, हृदय में बसे। और हे हनुमान, शेष लक्ष्मण जी सहित कौशलपति प्रभु सदा तुम्हारे पर प्रसन्न रहे। अब सोई जतन करो तुम ताता, देखो नैन श्याम मृदगाता। हे तात, अब तुम वही उपाय करो जिससे मैं इन नेत्रों से प्रभु के कोमल श्याम शरीर के दर्शन करूं। बहुत दिन से ये नैन प्यासे हैं, उनके दर्शन नहीं कर पाए। अब तुम कोई ऐसा उपाय करो कि मैं अपने प्रभु को देख लूं। तब हनुमान राम पह जाए, जनक सुता के कुशल सुनाए। फिर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास जा करके जानकी जी का सारा कुशल समाचार सुनाया। सुन संदेश भान कुलभूषण,
बोल लिए जुबराज विभीषण, मारत सुत के संग सिधाओ, सादर जनक सुत ले आओ। सूर्य कुलभूषण श्री राम जी ने संदेश सुनकर युवराज अंगद और भविष्य को बुला लिया और कहा, पवन पुत्र हनुमान जी के साथ जाओ और जानकी जी को आदर के साथ ले आओ। तुरंत सकल गए जह सीता, से वहीं सब निश्चरी विनीता। बेग भविष्य तिन्ह सिखायो, तिन बहु विधि मंजन करवायो। वे सब तुरंत ही वहां गए जहां सीता जी थी। सबकी सब राक्षसियां जो कल तक उन्हें सताती थी, वो नम्रता पूर्वक उनकी सेवा कर रही है, पंखा झोल रही। भविष्य जी ने शीघ्र ही उन लोगों को समझा दिया। उन्होंने बहुत प्रकार से सीता जी को स्नान करवाया, मंजन करवाया। बहु प्रकार भूषण पहराए, शिव का रुचिर साज पुनि लाए। तापर हर्ष चढ़े विदेही, सुमर राम सुख धाम स्नेही। बहुत प्रकार के गहने पहनाए, फिर वे सब एक सुंदर पालकी सजा कर ले आए। सीता जी प्रसन्न होकर सुख के धाम प्रीतम श्री राम जी का स्मरण करके उस पर खुशी के साथ पालकी में बैठ। पेट पान रक्षक चहुपासा, चले सकल मन परम हुलासा। देखन भाल कीस सब आए, रक्षक कोप निवारण धाये। चारों ओर हाथों में छड़ी लिए रक्षक चल रहे हैं साथ में। सबके मनों में परम उमंग है। ऋक्ष बानर सब दर्शन करने के लिए आए। तब रक्षक क्रोध करके उनको रोकने के लिए दौड़े, दूर हो जाइए। सीता जी पालकी में जा रही, सब देखने के लिए आ रहे। जो रक्षक थे वो जिनके हाथ में छड़ी थी वो दूर कर रहे हैं, सब साइड हो जाए। कह रघुवीर कहा मम मानो, सीतई सखा प्यादे आनो। श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे मित्र, मेरा कहना मानो और सीता जी को पैदल ले आओ। क्यों मालूम? सीता जी को जो देखेगा वो माता की दृष्टि से देखेगा। जब भी देखेगा तो माता की दृष्टि। एक कपि जननी की नाई, बहस कहा रघुनाथ गोसाई। जिससे बानर उसको माता की तरह देखे। गोसाई श्री राम जी ने हंसकर ऐसा कहा, सुन प्रभु बचन भाल कपि हर्षे, नभते सुरन सुमन बहुबर से। सीता प्रथम अनल मोह राखी, प्रगट कीन चहे अंतर साखी। प्रभु के वचन सुनकर ऋक्ष बानर बड़े खुश हो गए और माता जानकी की जय हो, सीता माता की जय हो, जगत जननी माँ सीता की जय हो, इस तरह करके जोर जोर से आवाज निकालने लगे। आकाश से देवताओं ने बहुत से फूल बरसाए। सीता जी के असली स्वरूप को पहले अग्नि में रखा था, अब भीतर के साक्षी भगवान उसको प्रकट करना चाहते हैं। जब पंचवटी में गए थे तो लक्ष्मण को फूल लेने भेज दिया था। तब सीता जी के साथ श्री राम जी ने कहा था बात कर। लक्ष्मण को भी नहीं पता था इस बात कि यहाँ जंगल में बहुत से राक्षस है और मैंने बहुत लीला करनी है। उस लीला के तहत तुम अग्नि में प्रवेश कर जाओ। असली सीता जो थी वो अग्नि में प्रवेश कर गई और उसकी जो छाया थी वो मात्र छाया थी। अब भगवान को अपनी असली सीता को अग्नि में से लाना था। यही कारण करुणा निधि,
कहे कुछक दुर्बाद, सुनत जातु धान सब लाग करें विषाद। इसी कारण कि सीता को अग्नि में से लाना था, इसी कारण करुणा के भंडार श्री राम जी ने लीला से कुछ कड़े वचन कहे, जिन्हें सुनकर सब राक्षसियां विषाद करने लगी, दुख मनाने लगी। प्रभु के वचन शीस धर सीता, बोली मन क्रम वचन पुनीता। लक्ष्मण हो धर्म के नेगी, पावक प्रगट करो तुम बेगी। प्रभु के वचनों को सिर चढ़ाकर मन वचन और कर्म से पवित्र सीता जी बोली, हे लक्ष्मण, तुम मेरे धर्म के नेगी, धर्म आचरण में सहायक बनो और तुरंत आग को त्याग करो। श्री सीता जी की विरह, विवेक और धर्म और नीति से सनी हुई वाणी को सुनकर लक्ष्मण जी रोने लगे। उनकी आंखों में आंसू छा गए। वे दोनों हाथ जोड़े खड़े रहे। वे भी प्रभु से कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मन से बड़े दुखी हैं। सुन लक्ष्मण सीता के वाणी, विरह विवक धर्म नीति सानी। लोचन सजल जोर कर दो, प्रभु सन कुछ कह सकत नहीं। देख राम रुक लक्ष्मण धाये, पावक प्रगट काठ बहुलाए। पावक प्रबल देख विदेही, हृदय हर्ष नहीं भय कुछ देही। श्री राम जी का रुख देखकर लक्ष्मण जी दौड़े और आग तैयार करके बहुत सी लकड़ी ले आए। अग्नि को खूब बढ़ी हुई देखकर जानकी जी हृदय में खुश होती हुई, उन्हें कुछ भय नहीं हुआ। और सीता जी ने लीला से कहा, यदि मन वचन, लीला में ही कह रही है लोगों को दिखाने के लिए, वो तो पता है सीता जी कि असली सीता तो अग्नि में ही है। जब तक उसमें प्रवेश नहीं करेगी तो दूसरी सीता निकलेगी कैसे। लेकिन लीला के तहत कह रही है, यदि मन वचन और कर्म से मेरे हृदय में रघुनाथ जी को छोड़कर दूसरी गति अन्य किसी का आश्रय नहीं है, तो अग्निदेव जो सबके मन की गति जानते हैं, मेरे भी मन की गति जानकर मेरे लिए चंदन के समान शीतल हो जाइए। हे अग्निदेव, अपनी गर्मी को त्याग दीजिए, आग को त्याग दीजिए। श्रीखंड सम पावक परवेश, कियो सुमर प्रभु मैथिली। जय कौशलेश महेश बंदित, चरण रति अति निर्मली। प्रभु श्री राम जी का स्मरण करके, जिनके चरण महादेव जी के द्वारा वंदित है तथा जिनके सीता जी अत्यंत विशुद्ध प्रीति है, उन कौशलपति की जय बोलकर जानकी जी ने चंदन के समान शीतल हुई अग्नि में प्रवेश। प्रतिबिंब सीता जी की छाया मूर्ति और उसका लौकिक कलंक प्रचंड अग्नि में जल गए। प्रभु के इस चरित्रों को किसी ने नहीं जाना। देवता, सिद्ध और मुनि सब आकाश में खड़े देखते रहे। धर रूप पावक पान गह, श्री सत्य सुरत जग विदित जो। जिमि शीर सागर इंद्रा राम ही, समर पे आन सो। तब अग्नि ने शरीर धारण करके वेदों में और जगत में प्रसिद्ध वास्तविक श्री सीता जी का हाथ पकड़ उन्हें सीता श्री राम जी को वैसे ही समर्पित कर दिया जैसे क्षीर सागर ने विष्णु भगवान को लक्ष्मी समर्पित की थी। वे सीता जी
श्री रामचंद्र जी के वाम भाग में विराजित हुई। उनकी उत्तम शोभा अत्यंत ही सुंदर है, मानो नए खिले हुए नीले कमल के समान सोने के कमल की कली सुशोभित हो रही हो। बरसे सुमन हर्षे सुर बाजे गगन निशान, गावे किन्नर सुर बधु नाचे चढ़े विमान, जनक सुता समेत प्रभु शोभा अमित अपार, देख भाल कपि हर्षे जय जय रघुपति सब देवता हर्षित होकर फूल बरसा रहे। बरसे सुमन हर्ष सुर बाजे गगन निशान, आकाश में डंके बजने लगे, किन्नर गाने लगे, विमानों पर चढ़ी अप्सराएं नाचने लगी। बरसे सुमन हर्ष सुर बाजे गगन निशान, गावे किन्नर सुर बधु नाचे चढ़े विमान। विमान पर से फूल बरस रहे, किन्नर नाच रहे हैं, चारों तरफ खुशी का माहौल है। खुशी क्यों ना हो, इतना बड़ा कार्य जो पूरा हुआ है? रावण का वध होना कोई आसान काम था? सीता जी को प्राप्त किया कोई आसानी से प्राप्त थोड़ा किया। जनक सुता समेत प्रभु शोभा अमित अपार, श्री जानकी जी के सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी की अपरिमित और अपार शोभा देखकर श्री राम जी के साथ में सीता जी खड़ी। अभी तक तो श्री राम जी अपने आप को कोसते थे, जब किसी जोड़े को देखते थे तो सीता जी की याद आ जाती। कोई दो पेड़ आपस में हवा से झुक जाते थे तो भगवान श्री राम जी मन में सोचते थे, ये पेड़ तुझे चिढ़ा रहे हैं, एक मद है और एक स्त्रीलिंग है और एक पुरुष लिंग है, आपस में प्रेम कर रहे हैं, और मैं अकेला, मेरी सीता कहाँ है? उसी टाइम भगवान की आंखों में आंसू आ जाए। और आज श्री राम जी के साथ में सीता है। तब रघुपति अनुशासन पाई, जनक सुता समेत प्रभु शोभा अमित अपार, देख भाल कपि हर्षे जे रघुपति सुख सार। जिन्हें देखकर ऋष वानर हर्षित हो गए और सुख के सार श्री रघुनाथ की जय बोलने लगे। क्या? श्री राम जय राम बोलो, श्री राम जय राम बोले, श्याम श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम भगवान श्री राम जी के साथ में सीता विराजमान है। ऐसा सुंदर दृश्य, सभी हर्षित है, सब खुश है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि जब श्री राम जी का विवाह हुआ था यही मंडप पे, जब धनुष तोड़ा था, तुम्हें याद होगा सीता जी कौन बनी थी? ये बनी राजकुमारी बनी। और राम कौन बने थे? आज देखिए कैसा संयोग है। आज फिर श्री राम जी और सीता जी दोनों आ रहे। तालियां बजाइए। सीता जी राम जी को दोबारा मिल गई। आ जाइए राम जी, इधर आ जाइए।
का समय है। आज ये कथा जो हो रही है इसमें राजकुमारी जी के सौजन्य से हो रही है, उनके द्वारा हो रही है। उनके मन में बड़ा इस चीज़ का था कि मैं कथा करवाऊंगी। मैंने कहा सर्दी का मौसम है, देखो बाहर तो व्यवस्था नहीं बन पाएगी और अंदर जगह नहीं बन पाएगी, इसलिए सर्दी सर्दी जिसकी भी कथा है उसके नाम से कथा यही कर दिया करेंगे। प्रभु तो सब जानते हैं, मेरे हरि तो सब जान रहे हैं, उनसे तो कोई छिपा नहीं कि कोई क्या कर रहा है, कोई कुछ भी करता रहे, दुनिया से छुपा ले, लेकिन मेरे राम जी से कोई छुपा सकता है क्या? मेरे राम जी सब देख रहे हैं कि आज राजकुमारी के नाम से कथा हो रही है, ये प्रसाद उन्हीं का है, भाव उनका है, और आप सब आए हो उन्हीं के बुलाने से आए हो। राजकुमारी जी के आज आप अतिथि हो, उन्होंने बुलाया और आप आए, और भगवान के चरणों में देखो बैठी है। आपका नाम क्या है? मुन्ने देवी। हाँ, इनकी एक बेटी है, वो पहले एक नाटक आता था उतरण, और उसमें चुटकी, क्या नाम था उसका? चुटकी। हाँ, वैसे ही बिल्कुल सेम थी, दांत दूत वैसे थे। जब वो आती थी तो मैं कहता था कि चुटकी आ गई। अभी मिलती है ना मुझे तो शर्मा के संकोच करके खड़ी हो जाती है। बहुत अच्छी। इसके बाद से फोटो ले ले भाई। देखो राजकुमारी जी ने कथा सुनी है पूरे, आज उन्हीं का फल मिल रहा है। लोग कहते ना कि पत्नी कर्म करती है तो पति को फल नहीं मिलता, और पति कर्म करता है तो पत्नी को फल नहीं मिलता। लेकिन मैं बता दूं कि ये सच्चाई है, इस बात में कोई बात दो राय नहीं, कि जो धर्म कर्म हम करेंगे उसका फल हमें ही मिलेगा। लेकिन संसार में माँ बाप अगर गलत काम करते हैं, कर्ज चढ़ा के जाते हैं, तो बेटे को उसका दंड भुगतना पड़ता है, करना पड़ता है। और इस संसार में जो कर्म पति करता है, अगर अच्छे करता है तो उसका सुख पत्नी को मिलता है, और गलत करता है तो उसका दुख भी पत्नी को मिलता है। ऐसे ही पत्नी अच्छे कर्म करती है तो इस संसार में पति की बड़ी इज्जत बढ़ती है, जैसे आज अर्जुन जी की बढ़ रही है। लेकिन ये संसार में ही है, ध्यान रखना। ऊपर जो जाएंगे तो वो अपने अपने कर्म लेके जाएंगे, ये ध्यान रखना। संसार में आपको अच्छे कर्मों की वजह से मान सम्मान मिलेगा, लेकिन सबके कर्म अपने अपने साथ, ये भी सच्चाई है। तो आज राजकुमारी जी की वजह से जो इन्होंने इतने दिन कथा सुनी, आज उसका फल इनको मिल रहा है। राजकुमारी जी आ जाइए, आप आ जाइए, एक मिनट इधर बैठिए। हाँ सुकृति जी, स्वागत करो आप। माला थोड़ा सा इधर आ जाओ। सुकृति जी स्वागत करते हैं राजकुमारी जी। दोनों इधर आ जाओ थोड़े। हाँ, आज बड़ा भाग्य है, राजकुमारी जी ने बड़ा भाग्य पाया है। और देखो मैं ये बहुत दिनों से देखते आ रहा हूँ, अपने विचारों में हमेशा पवित्रता बनाए, अपने काम से मतलब कभी किसी भी बवाल में नहीं आते, किसी भी उसमें। वैसे राम भगत जो भी होता है वो कभी किसी के ज़्यादा झंझटबाजी में नहीं आता, और राम भगत का चोला पहन करके जो राम भगत बनता है ना, लेकिन उसकी कभी न कभी वो शकल पे आ जाता है। मुगला भगत बन करके कोई बैठा हो ना दिखावे के लिए, लेकिन लकड़ी जैसे ऊपर आ जाती है वो आ जाती है। लेकिन
अर्जुन जी और इनकी पत्नी भगवान ने, प्रभु ने बहुत मौज दी है, बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा स्वभाव पाया है। और दोनों की जोड़ी कहते जोड़ी जग में थोड़ी, लेकिन यहाँ जोड़ी दोनों बराबर है, सीताराम जी की जोड़ी। एक बार इनको बहुत बहुत साधुवाद, जोरदार श्यामा फोटो बन रही है या ऐसे छोड़ के जा रही है? मतलब इधर रख दी थी, अब आप देख माला मत उतारिएगा, माला पहन के रखिएगा, ये विजय श्री की माला है। आज तब रघुपति जनक सुता समेत प्रभु शोभा अमित अपार, देख भाल कपि हर्ष जय रघुपति सुख सार। सियावर शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की, सभी सनातन धर्म प्रेमियों की, बोल साचे दरबार की, आज के आनंद की। सभी भजन सुनेंगे क्या? हाँ सर जी, लागी लगन मत तो बहुत दिन हो गए। मैं तो बाद में सुनाऊंगा। आज राजकुमारी से ही भजन सुने। अच्छा, देखो राजकुमारी से ये चल रहा है, क्या हुआ? कनेक्ट नहीं कनेक्ट होगा ना, यहीं से होगा। आज राजकुमारी से ही भजन सुनेंगे। हेलो हेलो, क्यों नहीं चल रहा? देख वहां से देखना, उसमें लाइट आ रही है। हेलो 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 हेलो, ये भी नहीं आवाज आ रही इसकी भी? हेलो 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 हेलो, आ रही है। हेलो हेलो हेलो, जी प्रथम प्रणाम करूं सूर्य छत्रधारी जी, प्रथम प्रणाम करूं सूर्य छत्रधारी जी, जिनके आशीष से रहूं अयवती जी, जिनके आशीष से रहूं अयवती जी, दूसरी
रे